हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले लैब वन क्या बोल रहा है हमें? लैब वन में बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन टू मैट लैब एंड स्टडी ऑफ बेसिक मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रख लो कि क्या कहते हैं, जो मैट लैब है आपका, ये बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के काम आता है, ठीक है। और मैट लैब की फुल फॉर्म क्या है, किसी को भी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है। मैट लैब की विंडोज़ खुलती हैं, एक मतलब सिंपल एक इंटरफेस आता है। मैं अभी आपको एक कोड दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब वो कोड तो नहीं है, उसके कमांड बेस पे काम हुआ हुआ है अभी तो, क्या अभी बेसिक है आपको पता है, तो इसलिए कमांड उस पर ही काम हुआ हुआ है। तो क्या कहते हैं भाई, ये करंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी पे आप हो, वर्क स्पेस, मतलब जहाँ पे आप काम करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है मैट लैब का, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, अगर आपको जैसे न्यू कोडिंग करने को कोई कहता है तो आप इस फाइल पे जाओगे, न्यू फाइल पे जाओगे इधर, ठीक है। न्यू फाइल करोगे ना तो कोडिंग वाली स्क्रिप्टिंग वाली जगह खुल जाती है, ठीक है। फिगर विंडो मतलब कि क्या कहते हैं, ये ग्राफ वगैरह अगर आप कुछ प्लॉट करा तो इस तरह की विंडोज खुल जाती हैं, ठीक है। एडिटर विंडो मतलब जिसमें आप एडिट करते, मैंने आपको यही बताया ना, जो न्यू स्क्रिप्टिंग फाइल आप कर रहे होते हो वो इसमें कर रहे होते हैं काम, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। इनपुट आउटपुट मतलब लाजमी सी बात है, आपने जो उसे दिए फंक्शन वगैरह वो उसे सॉल्व करके दे रहा है, ठीक है। और आउटपुट डिस्प्ले स्टार्टिंग मैटलैब ऑन विंडोज। भाई इतनी लंबी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा इसके टास्क पे ही आता हूँ। भाई सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? भाई सिंपल क्या कहते हैं, अगर इस तरह हम लिखते हैं ना तो ये समझता है मैटलैब, अगर ये हम सेमी कॉलन डाल के लिखें, ये समझता है कि 2 1 4 ये अलग अलग है, मतलब ये रॉस में ना कर देता है, ठीक है। अगर हम जैसे ये से मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं, सिंपल ये विंडोज पे काम होता है, ठीक है। सी मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब सी में जो भी आपने नंबर दिया उसे मल्टीप्लाई बाय ए में जो आप नंबर दोगे, ठीक है। अगर आपने ऐसे ही लिखा तो ये बेसिकली एरे बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसको कॉमा डालो नहीं डालो आपके ऊपर है, वो समझ जाता है कि ये एरे, ठीक है। देखो कॉमा डाल के भी सेम ही चीज़ आ रही है, ठीक है, ये एरे समझ जाता है। अब मैं इसका लैप टास्क आपको दिखाता हूँ। पहला लैप टास्क, अब इसमें लैप टास्क में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि एक वेक्टर क्रिएट करें जिसमें डिस्प्ले करें 1 2 3, और फिर इसमें जो है मल्टीप्लाई करें फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, चेंज द थर्ड एलिमेंट टू 4, मतलब कि जो हमारा ये 3 है ना बेसिकली इसके अंदर, ये 4 में कन्वर्ट हो जाए, ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ। मेरे पास कोड होगा, मैं कोड से ही दिखाता हूँ आपको। तो क्या कहते हैं, ये रहा कोड। मतलब कोड तो नहीं है, ये बेसिकली कमांड विंडोज़ पे हम काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें कमांड विंडोज़ पे काम करना है, मैं अभी कोडिंग पे नहीं आए, ठीक है। कोडिंग भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा जब वो जिस लैब में आएगी, ठीक है। अभी सिंपल आप इतना समझ लें। भाई ये कमांड विंडोज हमारे पास आ रही होती है। अब जैसे मैंने इसको डिफाइन कर दिया, भाई 1 2 3 तुम्हें करना है, ठीक है। तो 1 2 3 लिखूंगा, देखो वो समझ गया कि ये एरे है, तो इसने 1 2 3 प्रिंट करा दिया मुझे। अब जैसे मैंने इसको लिखा कि ए में 1 की वैल्यू स्टोर करा दो, बी में 2 की वैल्यू स्टोर करा दो, सी में 3 वैल्यू स्टोर करा दो, और फिर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए का 1 बी का 2। तो क्या कहते हैं, जब ए को बी में करोगे तो लाजमी आता है 1 2 2 ही होता है। तो क्या कहते हैं, इसने देखो सिंपल 2 दे दिया हमें, ठीक है। अब जो है इसमें देखो सी हमने 4 स्टोर करा दिया, सिंपल। तो ये सी समझ गया कि अब ये 4 हो गया, ठीक है। जो हम मल्टीप्लाई करा के 2 स्टोर करा रहे थे ना, अब 2 को हमने चेंज करके ना इधर वो कर दिया C4, ठीक है। और C4 किया तो देखो फिर मैंने वेक्टर इसको बता दिया ABC, तो इसने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया कि भाई 1 2 3 4 ये है इसका एरे ना, जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू स्टोर थी, जैसे मैंने आपको कहा ये वैल्यूज स्टोर कराई हुई हमने, ठीक है। जैसे ये कहानी है, इसके लिए टास्क 1 यही था। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।